नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस हिंदी की क्लास के अंतर्गत हम समास नामक टॉपिक किया था पीछे पीछे की क्लासों में हमने। उसके बाद हम इनके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास होगी इसके अंदर हम अविभाव और तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं चुनिंदा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनका हम अपनी इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना अविभाव समास है, इसके उदाहरण किस प्रकार हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला अपना उदाहरण है निडर। पहला उदाहरण है अपना निडर, यानी डर से रहित या बिना डर के, तो वो क्या कहलाता है? निडर कहलाता है। उसी प्रकार अपना दूसरा उदाहरण है निर्विवाद। तो विवाद से रहित होता है उसको निर्विवाद कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा था कि जो अविभाव समास होता है उसमें या तो पहला पद अव्यय होगा, या फिर पहला पद है उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दो शर्तें होती हैं, या तो पहला पद अव्यय होगा या प्रथम पद में अव्यय जुड़ा हुआ मिलेगा, और पूर्व पद होता है वो अविभाव समास में प्रधान होता है, उसी के अनुसार समास बनता है। तो यहाँ पर हमने इन दो उदाहरणों के अंतर्गत देखा है। तो यहाँ पर निडर जो पद है इसमें नि उपसर्ग है, और आगे वाला जो निर्विवाद पद है या शब्द है इसके अंदर निरुपसर्ग है। तो यहाँ पर हमने देखा है दो उदाहरण है, उनमें एक नि उपसर्ग और एक निरुपसर्ग हमारे सामने आया है। तो अविभाव समास होता है तो उसकी पहचान ही होती है उसमें पूर्व पद प्रधान होगा, और पूर्व पद या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार आपको इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दो उदाहरण हमने देखे हैं। तीसरा अपना उदाहरण है निधड़क। धड़क से रहित होता है उसको निधड़क कहते हैं। तो यहाँ पर नि उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है निश्चिंत। तो यहाँ पर नि उपसर्ग हो गया, तो इसका समास विग्रह होगा चिंता से रहित। बिना चिंता के या चिंता से रहित होता है उसको निश्चिंत कहते हैं। उसी प्रकार है निर्विकार। तो विकार से रहित, तो यहाँ पर निरुपसर्ग आ गया, तो विकार से रहित इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है बेदाग। तो यहाँ पर बे उपसर्ग हो जाएगा और दाग आगे पद है, तो यहाँ पर बिना दाग के इसका समास विग्रह हो जाएगा, बिना दाग के। आगे वाला है बेवफा। तो यहाँ पर बे उपसर्ग हो जाएगा और वफा जो पद है आगे बच जाएगा, तो बिना वफा के वो बेवफा कहलाता है। तो बिना वफा के होता है उसको बेवफा कहते हैं। आगे वाला अपना उदाहरण है यहाँ पर बेचैन। तो बेचैन जो उदाहरण है इसका समास विग्रह होगा बिना चैन के। बेचैन होता है बिना चैन के, तो यहाँ पर बे उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार नासमझ है, तो इसमें ना उपसर्ग हो जाएगा समझ। ना समझ यानी जिसमें समझ नहीं हो वो ना समझ होता है, तो बिना समझ के ना समझ कहलाता है। आगे वाला है नालायक, यानी जो लायक नहीं है वो नालायक कहलाता है। तो यहाँ पर ना उपसर्ग हो जाएगा लायक पद के आगे। तो नालायक जो लायक नहीं है, नालायक जो पद है ये समास युक्त पद है, और जो लायक नहीं ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नियम दिया हुआ है। आगे वाले जो अपना उदाहरण आएंगे उनमें कि अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह पद के अंत में के अनुसार लिखकर अथवा प्रारंभ में जैसा या जैसी शब्द लिख करके करते हैं। तो एक ये टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, जो नियम है उसको आप जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो अव्यय पद यथा से बने हुए होते हैं, यानी यथा पद जिन अव्यय के रूप में आता है, यथा पद समस्त पद के पहले आता है, तो उनसे जब हम समास विग्रह करेंगे उसका, तो अंत में के अनुसार लिखकर आता है, या जैसा या जैसी शब्द है वो लिखा जाता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यथा गति। तो यहाँ पर गति के अनुसार, तो के अनुसार आ गया है यहाँ पर। तो गति के अनुसार, तो यथा पद जो होगा इसमें के अनुसार पद है वो आपको देखने को मिल गया। उसी प्रकार यथा अव्यय दूसरे उदाहरण में दिया हुआ है यथा शक्ति। शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, तो यहाँ पर शक्ति के अनुसार आ गया आगे, तो यथा शक्ति। आगे वाला उदाहरण है यथा संभव, जैसा संभव। तो यहाँ पर जैसा पद है वो पहले जुड़ गया, तो जैसा संभव है, तो यथा संभव जो पद है इसका समास विग्रह हो गया जैसा संभव है। आगे वाला है यथा क्रम। तो जैसा क्रम है, जैसा क्रम है, तो यथा क्रम जो पद दिया हुआ है इसका समास विग्रह हो जाएगा जैसा क्रम है।
तो यहाँ पर हमने जो 4 उदाहरण देखे हैं, इनमें या तो यथा पद है वो पहले आपको देखने को मिलेगा पद में, तो उनमें जब आप समास विग्रह करोगे तो या तो के अनुसार पद लिखना है हमें, या जैसा या जैसी पद है वो लिखना है। तो आगे वाला उदाहरण देखते हैं। यथाक्रम, जैसा क्रम है, यथाक्रम का समास विग्रह हो जाएगा जैसा क्रम है। आगे वाला है यथार्थ, जैसा अर्थ है, यथार्थ का समास विग्रह हो जाएगा जैसा अर्थ है यथार्थ। आगे वाला है यथाशक्ति, आगे वाला हमारे सामने दिया है यथाशक्ति, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो वो किस प्रकार बन जाएगा, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा यथाशक्ति, या जैसी स्थिति है वैसा, या यथाशक्ति का यथाशक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के शक्ति के शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार अनुसार, या जैसी शक्ति। आगे वाला उदाहरण है यथा स्थिति, तो जैसी स्थिति है, जैसी स्थिति, तो वो समास विग्रह हो जाएगा यथा स्थिति या स्थिति के अनुसार। यथा योग्य, जो जितना योग्य है, या जो जितना है योग्य, तो ये समास विग्रह यथा जो पद हैं उनके समास विग्रह हैं। इनमें जैसा, जैसी या फिर के अनुसार पद है वो आपको जोड़ करके समास विग्रह करना है। इसी प्रकार आगे वाला नियम दिया है हमारे सामने, प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय प्रायः मुख्य शब्द को 2 बार लिख देते हैं। यानी प्रति उपसर्ग अगर हम लगा करके, और जो समस्त पद बनाया हुआ है अव्ययभाव समास के अंदर प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में हम उसका विग्रह करेंगे, तो प्राय या तो हम शब्द को 2 बार लिखेंगे, अथवा उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देते हैं। या तो हम उस शब्द को 2 बार लिखेंगे, जैसे प्रत्येक, प्रति एक, या हर एक, ऐसे भी कह सकते हैं, या प्रत्येक का अर्थ होगा एक एक या हर एक, ऐसे हम इसका समास विग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हर दिन या दिन दिन, ऐसे भी आप समास विग्रह कर सकते हो। तो प्रति जो जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसका आप समास विग्रह करोगे तो हर दिन भी यहाँ पर सही है, और दिन दिन भी सही है। आप उस बाद वाले पद को 2 बार भी लिख सकते हो, तो वो भी समास विग्रह सही है। इसी प्रकार है प्रति वर्ष, तो हर वर्ष या वर्ष वर्ष, इसको वर्ष वर्ष भी कह सकते हैं या हर वर्ष भी कह सकते हैं। आगे वाला है प्रत्येक, तो हर एक या एक एक। आगे वाला है प्रत्यंग, तो हर अंग या अंग अंग, या तो हर अंग इसका समास विग्रह हो सकता है या अंग अंग इसका समास विग्रह हो सकता है। आगे वाला है प्रतिपल, तो हर पल या पल पल इसका समास विग्रह हो जाएगा, या तो हर पल या इसको पल पल समास विग्रह के रूप में काम में ले सकते हो। आगे वाला उदाहरण है प्रतिबिंब, तो बिंब का बिंब, बिंब का बिंब, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हो जाएगा, बिंब का बिंब। इसी प्रकार आगे वाला प्रतिघात, घात के बदले घात, प्रतिघात इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे हो जाएगा, घात के बदले घात। आगे वाला है प्रत्याशा, आशा के बदले आशा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा आशा के बदले आशा, प्रत्याशा। आगे वाला है प्रत्याघात, आघात के बदले आघात, यानी चोट के बदले चोट, तो प्रत्याघात हो जाएगा आघात के बदले आघात। आगे वाला है प्रतिक्रिया, तो क्रिया से प्रेरित क्रिया, प्रतिक्रिया यानी क्रिया से प्रेरित क्रिया, प्रतिक्रिया। आगे वाला है प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, प्रतिलिपि यानी लिपि के समकक्ष लिपि प्रतिलिपि कहलाती है। आगे वाला है प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, प्रत्युत्तर, इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है प्रतिद्वंदी, तो द्वंद करने का विरोधी वो प्रतिद्वंदी कहलाता है, द्वंद करने का विरोधी प्रतिद्वंद कहलाता है। आगे वाला उदाहरण है अविभाव समास के उदाहरण है, तो इनको देखते हैं हम। निसंदेह, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा बिना संदेह की, निसंदेह यानी बिना संदेह की, तो वो निसंदेह कहलाता है। बेलगाम, लगाम के बिना, बेलगाम, यहाँ पर बे उपसर्ग आ गया, तो लगाम के बिना बेलगाम। भरपेट, पेट भरकर, भरपेट पेट भरकर। उसी प्रकार आगे वाला है भरपूर,
पूरा भर के, भरपूर यानी पूरा भर के, भरपूर। तो यहाँ पर भरपूर का समास विग्रह हो जाएगा पूरा भर के। आगे वाला है बेनाम, तो बिना नाम के, बेनाम का समास विग्रह हो जाएगा बिना नाम के बेनाम। आगे वाला है दिन भर, पूरे दिन, दिन भर इसका समास विग्रह होगा पूरे दिन। आगे वाला है हाथों हाथ, तो एक हाथ से दूसरे हाथ में, या हाथ ही हाथ में इसका समास विग्रह हो सकता है, हाथ ही हाथ में या एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो वो हाथों हाथ कहलाता है। आगे वाला है रात भर, तो पूरी रात, पूरी रात इसका समास विग्रह हो जाएगा रात भर, पूरी रात। आगे वाला है आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, तो ये आसमुद्र का समास विग्रह होगा समुद्र पर्यंत, आसमुद्र कहलाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं यहाँ पर आमरण समास, समस्त पद क्या लिखा हुआ है आमरण, यानी मरण पर्यंत, आमरण मरण पर्यंत। इसी प्रकार है आज्ञानुसार, आज्ञा, आज्ञानुसार, तो आज्ञा के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट, साफ साफ ये पद लिखा हुआ है, इसमें योजक चिन्ह के द्वारा समस्त पद बनाया गया है, तो साफ साफ यानी बिल्कुल स्पष्ट। आगे वाला है आजन्म, जन्म से लेकर, आजन्म यानी जन्म से लेकर आजन्म होता है। आजानु, जानुओं तक, आजानु का अर्थ होता है जानुओं तक, या इसका समास विग्रह होगा आजानु का जानुओं तक यानी घुटनों तक, वो जानू, आजानु कहलाता है। आगे वाला है यथा संभव, इसका समास विग्रह होगा जैसा संभव हो, यथा संभव यानी जैसा संभव हो, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है यथा सामर्थ्य, आगे वाला समास विग्रह यथा सामर्थ्य, तो इसका विग्रह हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार, यथा सामर्थ्य। आगे वाला समस्त पद है यथोचित, जितना उचित हो, तो इसका समास विग्रह होगा जितना उचित हो, यथोचित। आगे वाला है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा आंखों के सामने, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, वो प्रत्यक्ष होता है। आगे वाला है यथामति, यथामति का समास विग्रह होगा मति के अनुसार, मति के अनुसार यथामति। आगे वाला प्रतिदिन, तो वही प्रति शब्द आते ही या तो आप किसी भी पद को दो बार लिख सकते हो या हर शब्द जोड़ सकते हो, तो प्रति दिन, दिन, प्रतिदिन का समास विग्रह होगा दिन दिन या हर दिन। आगे वाला है भरसक, तो भरसक का समास विग्रह होगा पूरी शक्ति से, भरसक यानी पूरी शक्ति से इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है भरपूर, भरपूर का समास विग्रह होगा पूरा भरा हुआ, भरपूर यानी पूरा भरा हुआ, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है द्वार द्वार, तो हर एक द्वार, इसका समास विग्रह हो जाएगा द्वार द्वार पद है, इसका समास विग्रह होगा हर एक द्वार। आगे वाला है प्रत्येक, तो इसका समास विग्रह होगा एक एक, प्रत्येक का समास विग्रह प्रति शब्द आते ही आप एक पद को दो बार लिख सकते हो, प्रत्येक या हर एक भी इसका समास विग्रह हो सकता है, प्रत्येक का समास विग्रह हर एक भी हो सकता है, एक एक या हर एक। आगे वाला है साफ साफ, इस पद का समास विग्रह होगा बिल्कुल स्पष्ट, साफ साफ का समास विग्रह होगा बिल्कुल स्पष्ट। आगे वाला है अनुरूप, तो इसका समास विग्रह होगा रूप के योग्य, अनुरूप यानी रूप के योग्य, इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है बखूबी, तो इसका समास विग्रह होगा खूबी के साथ, बखूबी यानी खूबी के साथ इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला पद लिखा हुआ है अनजाने, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा जाने बिना, अनजाने जाने बिना। आगे एक साइड में समस्त पद हैं अपने, एक साइड में उनका विग्रह है, तो वो किस प्रकार है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पद लिखा हुआ है अग्निबक्षी, तो अग्निबक्षी पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो अग्नि को भक्षण करने वाला क्या कहलाता है अग्निबक्षी। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ आशातीत कहलाता है। अभी जो अपने सामने जो उदाहरण दिए हुए हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो तत्पुरुष समास के अंदर उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, तो यहाँ पर
जो ये आगे अपने उदाहरण आ रहे हैं, जो हमने 2 उदाहरण हैं वो देख लिए हैं। अब हम तीसरे उदाहरण को देख रहे हैं। ये कर्म तत्पुरुष समास है, इनके उदाहरण हैं ये। तो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, उन 6 भेदों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो है वो है कर्म तत्पुरुष समास, उसके उदाहरणों को हम देख रहे हैं। इतिहासकार, इतिहास को करने वाला। तो यहाँ पर आपको जो कारक चिन्ह है वो को कारक चिन्ह आपको बीच में समास विग्रह करते समय मिलेगा। तो यहाँ पर इतिहास को करने वाला इतिहासकार कहलाता है। इसी प्रकार आगे है कट खोदुआ। काठ को खोदने वाला क्या कहलाता है? कट खोदुआ। तो कट खोदुआ का समास विग्रह हो जाएगा काठ को खोदने वाला कट खोदुआ। आगे वाला है कट फोड़ुआ। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा काठ को फोड़ने वाला कट फोड़ुआ कहलाता है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला कमर तोड़। तो यहाँ पर को जो सर्वनाम, यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो छिपा हुआ है। कष्ट सहिष्णु, कष्ट को सहन करने वाला कष्ट सहिष्णु कहलाता है। इसी प्रकार आगे अपने सामने पद लिखा हुआ है, वो किस प्रकार है? कुंभकार। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कुंभ को करने वाला कुंभकार कहलाता है। आगे वाला है गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। आगे वाला है गठकटा। तो यहाँ पर गांठ को काटने वाला, गांठ को काटने वाला तो गठकटा। गिरहकट, गिरहकट। तो यहाँ पर गिरह को काटने वाला गिरहकट कहलाता है। तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला पद हमारे सामने दिया हुआ है गिरिधर। तो इसका समास विग्रह होगा गिरी को धारण करने वाला गिरिधर। तो यहाँ पर को जो यहाँ पर कारक चिन्ह है वो छिपा हुआ है। आगे वाला है गृहागत। तो गृह को आया हुआ, तो को यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो छिपा हुआ है, गृह को आया हुआ, इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे वाला है ग्रंथकार। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार कहलाता है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला चिड़ी मार। चिड़ी को मारने वाला चिड़ी मार। आगे वाला है चित्तचोर। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर। चित्रकार, चित्र को बनाने वाला चित्रकार। जनप्रिय, जन को प्रिय, इसका समास विग्रह हो जाएगा। जलधर, आगे वाला है जलधर, जल को धारण करने वाला जलधर। जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा, तो जल पिपासु कहलाता है। जल को पीने की इच्छा रखने वाला जल पिपासु। आगे वाला है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला जेब कतरा कहलाता है। तिल चटा, तिल को चाटने वाला तिल चटा। तिल को चाटने वाला। दुख, दुख को देने वाला दुखद, दुखद यानी दुख को देने वाला दुखद कहलाता है। आगे वाला उदाहरण है दुखापनी। दुख को अपन दुखापनी। दुखापनी का समास विग्रह होगा दुख को अपन दुखापनी। आगे वाला है हमारे सामने देशगत। देश को गया हुआ देशगत। आगे वाला है नरकगत। नरक को गया हुआ नरकगत। नरक को गया हुआ नरकगत। नेत्र सुख, नेत्र को सुख देने वाला नेत्र सुख। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, पद प्राप्त। पद को प्राप्त, पद प्राप्त। परलोक गमन, तो इसका समास विग्रह होगा परलोक को गमन, परलोक गमन। आगे वाला है हमारे सामने उदाहरण है पाकिट मार। तो इसका समास विग्रह होगा पाकिट को मारने वाला पाकिट मार। आगे वाला है मनोहर। तो मन को हरने वाला। ये सारे कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण चल रहे हैं अपने। मरणातुर, मरने को आतुर, मरणातुर। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ या मरण जिसके आसन हो वो मरणासन कहलाता है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला
माखन चोर। आगे वाला उदाहरण हमारा है यहाँ पर मुंह है तोड़, मुंह है को तोड़ने वाला मुंह है तोड़। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है। आगे वाला उदाहरण है यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। यशोदा, यश को देने वाली यशोदा, यशोदा यश को देने वाली। रथ चालक, रथ को चलाने वाला रथ चालक, रथ को चलाने वाला होता है उसको कहते हैं रथ चालक। आगे वाला अपना उदाहरण है वन गमन, वन को गमन, वन गमन। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख, विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला विद्याधर। व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत या गया हुआ व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व्यक्ति को गत या गया हुआ। आगे वाला अपना उदाहरण है शत्रुधन, तो शत्रु को मारने वाला शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला शत्रुधन। आगे वाला है शरणागत, शरण को आया हुआ शरणागत। ये कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है अपने। शहरगत, शहर को गया हुआ। आगे वाला है संकटापन, संकट को आपन, संकटापन। आगे वाला उदाहरण है संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ। समान प्राप्त, समान को प्राप्त, समान प्राप्त। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला सर्वज्ञ। सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। आगे उदाहरण है सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़। आगे अपना उदाहरण है सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त। आगे उदाहरण दिया हुआ है स्थानापन, स्थान को आपन या प्राप्त, वो स्थानापन कहलाता है। स्थान को आपन या प्राप्त स्थानापन। सवर्गगत, सवर्ग को गया हुआ सवर्गगत। तो इस प्रकार हमने अव्ययभाव और कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरणों को आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत हमने देखा है। तो आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे ऐसी उम्मीद है। अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।